वालिदा, वालिदा। हलीमा, क्या हुआ बेटी? आपको पता है पूरे बाजियान में मुझसे बेहतर जंगजू कोई नहीं है, लेकिन फातिमा ने मुझे एक लम्हे आराम नहीं करने दिया। इस बात पर अब कोई बहस नहीं होगी। बात सुनो, एक अच्छा जंगजू बनने के लिए तो ये सब करना ही होगा। फातिमा, अब ये सब छोड़ो। मैं तुम दोनों को एक काम देती हूँ। वालिदा, कौन सा काम है? तुम दोनों को आज रात का खाना बनाना है, मतलब अपने बाबा के लिए दस्तरखान सजाना है। खाना बनाना है? लेकिन अभी तो सीख रही हूँ वालिदा मैं। वालिदा, जरा सोच ले, ऐसा ना हो हम भूखे रह जाएं। आप भी ना कुछ तो खौफ करें। अरे फातिमा, मैं तो मजाक कर रही थी। वालिदा, मैं इनका हाथ बटा देती हूँ। नहीं नहीं वालिदा, ये खुद सब कुछ करेंगी, करना होगा। यानी मुकाबला होने वाला है। देखते हैं कौन ज्यादा माहिर है ना बाला खातून? बस करो, बहुत जबान चलती है तुम्हारी। अभी बताती हूँ तुम्हें कैसे कैची की तरह जबान चल रही है। आलगन, आराम से बेटा, कोई बात नहीं। गाजी, क्या ख्याल है मेरी बेटियों, हो जाएगा ना? वालिदा, हो जाएगा, लेकिन बाबा कहाँ है? उनसे पूछ ले वो खाएंगे या नहीं। ठीक है हलीमा मेरी बेटी, आज तुम्हारी महारत देख लेते हैं। वालिदा, बाबा कहाँ है? पता नहीं फातिमा। शाबाश, जाओ। अच्छा खाना बनाऊंगी मैं बाबा के लिए। अच्छा तो भाग कर कहाँ जा रही हो? सुना नहीं, मिलकर तैयार करना है। रुक जाओ, कहाँ भाग रही हो? ऐ मुसाफिर, क्या इरादा है? किज़ल अल्मा का। और मंजिल क्या है? शहादत है। विसाल किससे होना है? वतन से। वतन वो कहाँ है? ये पूरी दुनिया वतन है। ए मेरे मुंतजिर, घोड़ों की टापों से चिंगारियां उड़ाने वाले और तलवार से इंसाफ लाने वाले लश्करों की कसम खाकर बताओ, किज़ल अल्मा किस तरफ है? उस जाने। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए उस्मान सरदार। शुक्रिया। अर्तुरुल गाजी की जानशीन उस्मान सरदार, खुशी है कि आप हमारे एतमाद पर पूरे उतरे। धूल चटाई मंगोलों को, बाजंतीनियों को खून थुकवाया, हर महास पर फातेह ठहरे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये फतह ताकत और जोर से नहीं, ईमान से हासिल हुई। दीन मुबीन इस्लाम को फैलाना हमारा मकसद है और ये सही पहम जारी रहेगी हमेशा। बहुत शुक्रिया उस्मान सरदार, हमने देखा, सुना भी और यकीन हो गया।
लेकिन जान लीजिए कि इन सब के बाद मुश्किलात से भरपूर दिन आपके इंतजार में हैं और ये दिन आपके मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। दुश्मन हार तो गया है लेकिन फिर से ताकतवर हो रहा है, पूरी कुव्वत से हमला करेगा आप पर। ये जंग हरगिज कहत या बेहतर मईशत की नहीं है, वजूद के रहने या मिट जाने की जंग होगी। रहती दुनिया तक रियासत कायम रहे उसके लिए मेहनत कर रहा हूं। हमें मौत का हरगिज भी कोई खौफ नहीं। अब कोई भी आ जाए निमट लेंगे। लेकिन इस जंग में आपके खून बहने की मिकदार दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस अजीम जिद्दोजहद में आपको बड़े जख्म लगने वाले हैं। आपके मौजूदा सिपाहियों की तादाद कम हो रही है। मैं जानता हूं। सब जानते हुए भी उस्मान सरदार, तो फिर हमें इख्तियार की जाने वाली एहतियाती तदाबीर बताएं। यकीनन वो बेड़ियों में झगड़ा जाता है जो तलवार नहीं उठाता। खानदान से बेबहरा सिपाही रियासत के मुस्तकबिल के लिए खतरा हो सकता है और यही सबब है कि उन कमारे सिपाहियों के जल्द ही घर बसाए जाएंगे। नस्ल बढ़नी चाहिए। रियासत में मौजूद हर नौजवान को यह करना पड़ेगा। नई आने वाली नस्ल हमारी रियासत और हमारे मकसद को हमेशा थामे रखेगी इंशाअल्लाह। जीते रहे उस्मान सरदार। जिस तरह कुफ्फार की तादाद बढ़ रही है, आपको उनकी बराबरी के लिए इसी तरह के इकदाम करने होंगे। रियासत के मानी वाजे है, हर लम्हे मुस्तकबिल की फिक्र करना। तादाद कम होने का मतलब है फना हो जाना। नई नस्लें उम्मीद है हमारी। ऐसा ना हुआ तो आजादी कोसों दूर होगी हमसे। इस मामले में हम आपका हर मुमकिन तरीके से साथ देंगे। आपके सिपाहियों की तादाद में इजाफे के लिए इराक से और हलब से तुर्कमान दस्ते रवाना हो चुके हैं। उनको रिहाइश फराहम करनी होगी। तलवार उठाने के लिए सिपाही, तिजारत के लिए ताजिर मुयस्सर होंगे और यूं हमें जंग के साथ साथ तिजारत में भी काफी हद तक ढाल मुयस्सर जरूर होगी। किसी भी रियासत के लिए महसूल शहरक का दर्जा रखती है उस्मान सरदार। ये अच्छे मुस्तकबिल की जमानत है। हाँ बेशक, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। तुर्कमानों को हम सर आंखों पर बिठाते हैं। वो बिल्कुल आए, जरूर आए। कब पहुंचेंगे अगर मालूम हो जाए तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। 15 दिन के बाद हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तलवार की ताकत से हासिल होने वाले नई फतूहात के मकामात पर हम आपका इंतजार करेंगे उस्मान सरदार। बिल्कुल, शुक्रिया। हम आपको फतूहात की खुशखबरियां सुना रहे हैं। तलवार म्यान से निकाल लीजिए। इंसाफ का परचम आसमान तक बुलंद कर दीजिए इंशाअल्लाह। सल्जूकी सल्तनत का जब जवाल हुआ तो तमाम सरदारान लड़ पड़े एक दूसरे से। तुर्कमानों की ताकत की जमानत बनने के बजाय सब खुद को सरबराह समझने लगे और अना की राह पर चल पड़े। हाँ बेशक। लेकिन आप उस्मान सरदार, आपने तुर्कमानों के लिए इस्लामी परचम का इंतखाब किया। कुफ्फार से तन्हा लड़ते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए अब आप फतूहात की आग रोशन कीजिए। ऐसी अजीमुशान आग के जालिमों की राख मजलूमों की उम्मीद साबित हो इंशाअल्लाह। ये सरहदी खित्ता तुर्कों के घोड़ों की टापों से गूंज जाना चाहिए। आगे बढ़िए उस्मान सरदार, आगे बढ़िए कि गद्दारी का पर्दा चाक हो जाए।
इस्लाम का निजाम इंसाफ पूरे आलम में फैल जाए। कुफार को शिकस्त देंगे, कुफार को नेस्तो नाबूद करेंगे। कसम खाता हूं तुर्कों की अजीम शान रियासत होगी, या रियासत कायम करेंगे या गिदों की खुराक होंगे। जीते रहे। सरहदी खित्ते में अदलो इंसाफ कायम करने वाले सरदारों के सरदार उस्मान सरदार का सलाम लेकर आया हूँ। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान सरदार ने कल जरगा बुलाया है, जिसमें आप और आपके मातहत सरदारों को मदऊ किया गया है। आई कुछ चाउश, उस्मान साहब का सलाम और उनका हमें दावत में बुलाना हमारे लिए बाइस फख्र है। लेकिन उस्मान साहब ने ये जरगा बुलाया क्यों है? क्या इसके बारे में तुम्हें कुछ मालूमात है? मुझे नहीं मालूम कोजा सरदार। उस्मान सरदार ने सिर्फ सरदारान को मदऊ करने का हुक्म दिया है। जो हुक्म उस्मान सरदार का। बहुत शुक्रिया। उस्मान सरदार कल तमाम सरदारान के मुंतजिर होंगे और उन्होंने कहा दीवान में आपको भी शामिल होने का हुक्म दिया जाए। फातेहों के फातेह उस्मान सरदार ने तमाम सरदारान को बुलाया है, यानी कोई अहम मामला है कायोमास। मुझे नहीं मालूम हसन सरदार, मुझे सिर्फ पैगाम पहुंचाना था। कल सुबह दीवान में आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। ठीक कहा कायोमास, उस्मान सरदार का हुक्म सर आंखों पर। इजाजत दें। यह अचानक से दीवान का फैसला समझ नहीं आया। जाएंगे तो समझ आ जाएगा। क्या वाकई भाई आपको इस दीवान के बारे में कोई इल्म नहीं था? अभी ही पता चला है मुझे, कोई इल्म नहीं था इसके बारे में। लेकिन सब सरदारों को बुलाने का मतलब है कि मामला कुछ अहम है। उस्मान सरदार इस बार कोई बहुत बड़ा फैसला करने वाले हैं, यकीनन। इसका मतलब इजाजत दीजिए भाई, मैं कल की तैयारियां देख लूं जाकर। रुको, सईद, फौरन ग्लाडियस को खबर भिजवाओ, बहुत ही जरूरी मालूमात उसे देनी है। जो हुक्म। जल्दी से जाओ। मुझे गोश्त बनाने के लिए दे दिया और खुद गंदम का दलिया बना रही हैं। आसान काम खुद चुनकर तुमने अच्छा नहीं किया। बस कर दो फातिमा, उसे तंग करना बंद करो। देखो ये बेचारी तो अभी सीख रही है। कितना मुश्किल लग रहा है इसे ये काम करना। ऐसा भी कुछ मुश्किल नहीं है, मैं बहुत जल्द सीख जाऊंगी। ओहो, मुझे पानी डालना होगा ना इसमें? कितना पानी डालना होगा? अरे अभी तो बताया था लड़की। बाला खातून ने मना किया इसलिए मदद नहीं कर सकती। बर्तन तो देखो इसका जरा। हलीमा मेरी बच्ची, हलीमा मेरी बच्ची। ये दलिया तो कम लग रहा है, थोड़ा ज्यादा बना दो ना। यानी ऐसे नहीं, मतलब ज्यादा। नहीं समझी? अरे समझो क्या कह रही हूँ, थोड़ा और पानी डालो इसमें। हलीमा रुको जरा। जितना पानी तुमने डाला इससे कुछ नहीं होगा।
ये देखो, सारी चीजें डालने के बाद फिर पानी डाला जाता है। इस तरह। देखो, तुम्हारे चक्कर में मेरा गोश्त जल जाएगा। फातिमा, तुम मुझे दुखी देखना नहीं चाहती ना? बात सुनो, मुझे तुम्हारी नहीं, बाबा और वालिदा की फिक्र है, ताकि वो लोग भूखे ना रह जाएं। तुम पर छोड़ दिया तो समझो काम हो ही गया। हलीमा तेल, हलीमा तेल, तेल डालो ना, डालो। ओह, मैं भूल गई थी। हाँ, अब नमक डालना होगा ना इसमें? हाँ हलीमा, लेकर आओ जल्दी, जाओ। दौड़ो हलीमा, दौड़ो। कहीं मेरा सालन ना जल जाए। मेरा बावर्ची खाना तो मैदान जंग बन गया है। बहन, अगर जहमत ना हो तो ये बेलन उठा के दे दोगी मुझे? हाँ, शुक्रिया। गाजी, ठहर जाओ, आने दो अपने बाप को। गाजी, कैसे मुकाबले में लगा दिया बेचारी लड़कियों को। ये तो अच्छा है, मुकाबला हो रहा है और इससे हमारा पेट भी भर जाएगा। अच्छा, इतने नदीदे हो के कभी पेट भर ही नहीं सकता तुम्हारा। पूरा बाप पर गया है। मुझे तो बहुत भूख लगी है गाजी, क्या तुम्हें भी लगी है? फिक्र करने की जरूरत नहीं, हरगिज नहीं, हमें बहुत सारा खाना मिलने वाला है, बिल्कुल फिक्र मत करो। वालिदा, आओ बेटी। वो दोनों खाना कम बना रही हैं और लड़ ज्यादा रही हैं। मैं तुम्हें कह रही हूँ, मेरे काम में मदाखलत मत करो। या अल्लाह, ये नमक कहाँ चला गया? वालिदा, हाँ? बाबा कल जिरगा क्यों बुला रहे हैं, क्या आप जानती हैं? हर कोई जानना चाहता है। पता नहीं मेरी बेटी, लेकिन उस्मान साहब काफी दिनों से फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। दीवान में सबको पता चल जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हक है अल्लाह, सच है अल्लाह, हक है अल्लाह, सच है अल्लाह, हक है अल्लाह, सच है अल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। छोटे सिपाही, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोहा काट रहे हैं। जी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये दोनों जंगजू इस उम्र में ही बहुत माहिर हैं। वाह, माशाअल्लाह। हर वक्त मुझसे घोड़ों के बारे में ही पूछते रहते हैं और आज आपको यहाँ ज़हमत देने का यही मकसद है कि आपसे सीख सके। माशाअल्लाह। तो फिर तुर्कों के हमसफर यानी घोड़ों के बारे में जानना चाहते हो? तो फिर आ जाओ मेरे साथ, मैं तुम दोनों को सब कुछ बताऊंगा। आ जाओ, आ जाओ जवानों। हाँ, वाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। घोड़ा जहाद का साथी है और हवा की तेजी से फतह की तरफ दौड़ता है। तो सिपाही, इसके बगैर मुकम्मल हो? हरगिज नहीं। तो क्या इनमें से आपका कोई दोस्त है? हाँ, जिसे तुम देख रहे हो। सारे घोड़े हिनहिना रहे हैं, ये क्यों खामोश है? ये भी हिनहिनाता है, मगर दिल से। इसकी आंखें देखो जरा, बहुत कुछ जानता है लेकिन इतराता या शोर नहीं मचाता। लेकिन अगर तुम बोलोगे तो जरूर सुनेगा। कैसे सुनेंगे ये मेरी बात? तुम्हारा नाम क्या है, बताओ जरा। मलिक शाह अल्प। माशाअल्लाह, मलिक शाह अल्प। गौर से सुनो, हम घोड़े का दिल पढ़ लिया करते हैं, आंखों से समझ लेते हैं। कान खड़े हुए या दुम उठी हुई तो नहीं। अगर ये देखना सीख जाओगे तो ये जवाब जरूर देगा, फिर तुम इससे बातें कर सकोगे। इसे गौर से देखो मलिक शाह। अभी ये घोड़ा थका हुआ लग रहा है, इसकी सफाई करेंगे। सफाई ना की तो क्या होगा? हाँ, अच्छा सवाल है अल्परसलान। अगर सफाई ना की तो इसके बाल उलझ जाएंगे, जल्द खराब हो जाएगी और सफर नहीं कर पाएगा। और अगर घोड़े की पुश्त पर जरब लगाओगे तो ना ये तुम्हें देखेगा और ना सुनेगा। चलो अब गर्दन से शुरू करेंगे।
और फिर पीठ, फिर दाएं और बाएं, और सबसे अहम चीज इसकी ये मजबूत टांगे हैं। इन्हें भी साफ करना होगा। और हाँ, अगर पीछे से पकड़ोगे तो पेट पर लात पड़ेगी। गंदुमी जांबाज का सफेद घोड़ा जांबाज का वफादार साथी होता है। वो उसका हमराज भी बनेगा और जंग से मुंह नहीं मोड़ेगा। हम जहाद के लिए रवाना होते हैं तो अपने दिल एक दूसरे से बांट लेते हैं। सर झुकाकर बात मानेगा अगर उसकी लगाम नहीं खींचोगे। अपनी नालों से पत्थर तोड़ देगा और अपने बाल अपने चेहरे पर डाल लेगा। प्यार करोगे तो सितारा बन जाएगा। इसकी खानदानी आंख में हिलाल उतर आएगा। हिलाल चमकेगा इसकी खानदानी आंख में। तुमने तो मेरा असली बाजंतीनी की तरह इस्तकबाल का एहतमाम किया है क्लॉडियस। मैं अपने दोस्तों को हमेशा सर आंखों पर बिठाता हूं, खास तौर पे खुफिया मालूमात लाने वालों को। बैठो। हम तुम्हारे साथ अपनी तकदीर जोड़ रहे हैं। मैं तेज धार तलवार हूं और तुम बेमिसाल नेजा। हम दोनों का एक ही रास्ता है। पूरा यकीन है मुझे। ये बताओ हमारे लिए क्या मालूमात लेकर आए हो? उस्मान ने दीवान का कहा है खित्ते के सब सरदारान को कबीले मदऊ किया है। तुम अच्छे से जानते हो उस्मान के इस दीवान के बाद उस तूफान का रुख तुम्हारी तरफ होगा। फिर तुम एक काम करो, दीवान में होने वाले फैसलों का पता लगाओ। हां, जरूर करूंगा मैं ऐसा। हम दोनों का मकसद एक ही है क्लॉडियस, कि उस उस्मान को मिलकर तहस नहस कर दें। लेकिन बदले में तुम्हें मुझे सोना चांदी और ग्यूनिक का इलाका देना होगा क्लॉडियस। अपना कबीला मैं वहीं ठहराऊंगा। तुम्हारा कबीला? यकीनन आप अपने भाई के कबीले की बात कर रहे हैं। या अपने भाई से कबीला छीनने वाले हैं? बेहतरीन। तो तय हो गया क्लॉडियस? बिल्कुल हो गया। उस्मान की सरदारी खत्म होने पर हम आपको हर चीज से नवाज देंगे इंशाल्लाह। तो लीजिए। आप कुछ परेशान लग रहे हैं मुझे। कोई बड़ा मसला है क्या उस्मान? क्या दीवान इसी वजह से बुलवाया है? जिम्मेदारी भारी है, बहुत भारी है। सफर तवील है बाला, मगर जब तुम्हारे पास आता हूं, तुम्हें जब देखता हूं मैं, तो भूल जाता हूं सभी, खुद को बेहतर महसूस करता हूं। काश मैं इससे ज्यादा आपके काम आ सकती। जानते हैं आज हमारा एक और ख्वाब पूरा हो गया उस्मान। क्या बताओ? आपकी बेटियां सुबह से बावर्ची खाने में हैं, आपके लिए खाना तैयार कर रही हैं। क्या वाकई में?
मेरे लिए बाला? और किसके लिए बनाएंगी? अपने बाबा के लिए तो बनाएंगी खाना। मुकाबला हो रहा है दोनों का। ओए सच में बहुत खुश हूँ आज। बाला, इम्कान नहीं था जिन चीजों का, वो सब बारी बारी पूरा हो रहा है। ये तुम ही कहा करती थी कि सब्र का फल मीठा होता है। तुम्हें याद है ये सब क्या? हाँ बिल्कुल, कहा था मैंने। अगर आप वहां होते उस्मान, देखते कि मैंने आज कितना शुक्र अदा किया। वो दोनों एक साथ हैं। हाँ, जो ख्वाब था सच हो गया। वो तुमने मेरी मुखालिफत की थी, तुम इस जख्म की वजह से मुझसे मुंह मोड़ गई थी, याद है तुम्हें? हाँ, मैंने तुमसे कहा था, तुम्हें याद होगा कि हमारी औलाद होगी और नस्ल आगे बढ़ेगी। बाला, अब देखो जरा, हमारे लिए खाना तैयार कर रही हैं। शुक्र है अल्लाह का। नसीब में था उस्मान। ऐसा ही है। सिपाहियों, आज के बाद हर शख्स सोच समझ कर कदम उठाए। हाँ। सिपाहियों, मैं तुम सबको बता रहा हूं, तुर्गुत गाजी तुम लोगों की हड्डी पसली एक कर देंगे और अपने अपने बिस्तर भूल जाओ। अब वो तुम लोगों को सुबह शाम मश्क कराएंगे, सुबह शाम मश्क कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ लाइए तुर्गुत गाजी। बहुत शुक्रिया, तशरीफ रखिए सब। या अल्लाह। सिपाहियों, क्या आप सब जानते हैं कि आप लोगों को शिकस्त क्यों हुई? क्योंकि आप लोगों के दरमियान भाईचारे का रिश्ता कमजोर था। किसी भाई की वजह से शिकस्त होती है और किसी भाई की वजह से हम फतहयाब होते हैं। अब मैं आप सबको दो भाइयों का किस्सा सुनाऊंगा जो बहादुर और अजीम तरीन सिपाहियों में से एक थे। उस वक्त मैंने ये कहानी सुलेमान शाह से सुनी थी, अल्लाह उनकी मगफिरत करे। यह किस्सा कोई आम किस्सा नहीं है और ना ही झूठे किसी किस्म का, अगरचे इसे किस्सा कहते हैं मगर यह बिल्कुल सच है। सालों पहले दुनिया की इंतहाई ताकतवर और अजीम रियासत की बुनियाद रखने वाले, सल्जूकी सल्तनत कायम करने वाले दो भाई गुजरे हैं। एक सियासत के इल्म में माहिर थे, सुल्तानों के सुल्तान जनाब अर्तुगरुल गाजी, और दूसरे उनके बड़े भाई, सरदारों के सरदार, जो जंग के मैदान में दुश्मनों को पछाड़ कर रख दिया करते थे, जायर सरदार। जानते हो, उस वक्त मट्टी खून आलूद हुआ करती थी और जमीन थर्रा उठती थी। हर कोई एक दूसरे की जान का दुश्मन हुआ करता था। जब हर कोई अपनी बका के लिए जंग लड़ रहा था, तब इन भाइयों का मकसद सल्जूकी रियासत की बका और तरक्की थी, जो इन दोनों भाइयों की जिंदगी से वाबस्ता होकर रह गई थी। सुलेमान शाह की वफात के बाद जायर सरदार ने एक बहुत ही अहम फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जिसकी मिसाल आज तक कायम है। कैसा फैसला तुर्गुत गाजी? सल्तनत के तख्त पर जायर सरदार का हक था, लेकिन उन्होंने तख्त की जिम्मेदारी अर्तुगरुल सरदार को सौंप दी। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन उन्होंने अपने नफ्स पर कैसे काबू पाया, यानी अपने इख्तिदार की हवस को कैसे संभाला? जायर सरदार इंतहाई अक्लमंद शख्स थे। मैदान जंग में किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनके सामने कोई तलवार उठाए। मुकाबले में आने वाला कोई शख्स टिक नहीं पाता था। अर्तुगरुल सरदार माहिर थे रियासती उमूर के, साहिब शुजाअत और इल्म रियासत के माहिर सुल्तान थे। अर्तुगरुल सरदार और जायर सरदार, उनमें कभी अना नहीं देखी गई। अर्तुगरुल सरदार की अक्ल और जायर सरदार की तलवार की बदौलत फतहयाब होते चले गए, घोड़े दौड़ाते चले गए,
जब जंग शुरू होती तो तूफान उठ खड़ा होता। सल्जूक सल्तनत के तीर जब आसमान का रुख करते तो सूरज भी छुप जाया करता। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा जाता। तुर्किस्तान से निकलकर शाहीनों की तरह आगे ही आगे बढ़ते चले गए। दुश्मनों के सीनों पर वार करते चले गए। माशाल्लाह, माशाल्लाह। उन दोनों भाइयों का भाईचारा बेमिसाल था। दोनों ने एक दूसरे से लड़ने के बजाय इत्तेहाद का फैसला किया, और इत्तेहाद भी ऐसा जो कई सदियों तक आने वाली नस्लों तक बरकरार रहा। एक भाई रियासत की अक्ल बना और दूसरा रियासत के लिए इंसाफ की तलवार। दोनों ने साथ मिलकर आलम इस्लाम के परचम को बुलंद किया और एक अजीम शान रियासत कायम की उन्होंने। वो अपने मकसद और रियासत की बका के लिए खुद को कुर्बान कर देने से पीछे नहीं हटे। अर्तुगरुल सरदार जब अपनी रियासत में एक आलीशान मुआशरत तश्कील दे रहे थे, तब जाहिर सरदार खुरासान में लश्कर की सरबराही कर रहे थे। इस तरह एक दूसरे के शाना बशाना खड़े होकर इस अजीम रियासत को कायम किया उन्होंने। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। इस किस्से से आपको यह सबक मिलता है कि हमेशा मुत्तहिद होकर एक दूसरे का साथ दो। जिहाद सिर्फ और सिर्फ मैदान जंग में नहीं किया जाता। फतह की वजह यकजान और दो गालिब बनने वाले, कभी भी अना का शिकार ना होने वाले जाबाज हुआ करते हैं। बहुत शुक्रिया तुर्गुत गाजी। हे अलाउद्दीन, गोंजा। सरदार, तुम्हारी बहनें कहाँ हैं? मत पूछे बाबा, दोनों अभी आ जाएंगी। जी वो बस अभी आती ही होंगी। चलो ठीक है, बैठते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, मैंने कहा था ना कि हमें देर हो गई। बाबा दस्तरखान पर बैठ चुके हैं। मेरी वजह से देर नहीं हुई। इस देर की वजह तुम हो फातिमा। बाबा देखे मैंने आपके लिए क्या बनाया है। हाय, खुशबू तो अच्छी नहीं आ रही। बाबा, अब ये खाकर देखे जो मैंने बनाया है। अच्छा लग रहा है ना? ओह, खाकर पता चलेगा। बाला, देख रही हो हमारी बेटियां मेरे लिए खाना बनाकर लाई हैं। जी हाँ, माशाल्लाह मेरी बेटियों, माशाल्लाह। खाकर देखता हूँ, खाऊंगा तो फैसला कर पाऊंगा मैं। छोड़ो इसे, छोड़ो, मैं और आलकन देखते हैं इसे। अरे रुक जाओ, बैठ जाओ। कहीं नहीं जाओगी, तुम दोनों मेरे पास बैठी रहोगी। बैठ जाओ। तो चलिए मिलकर खाएंगे। देख रही हैं ना आप गोंजा खातून, ये हमें पहले ही भूल चुके हैं। सब्र करो अलाउद्दीन, जलो मत अपनी बहनों से। मेरी बेटियों ने बहुत मेहनत की है। आप बीच में कुछ नहीं बोलेंगे अलाउद्दीन? वालिदा, क्या आप भी अब मुझसे ऐसा कहेंगी? कोई कुछ मत कहे मेरी बेटियों के बारे में। तो चलें भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे शुरू करता हूं मैं। अब ये चखता हूं।
आपको कैसा लगा बाबा? अच्छा पकाया है ना मैंने? बेहतरीन है। बेहतरीन है। सच में तुमने वाकई बहुत अच्छा पकाया है, शुक्रिया तुम्हारा। अच्छा तो होगा ही अलाउद्दीन भाई, क्योंकि ये मैंने जो बनाया है। हलीमा की महारत और मेहनत देखना चाहते हैं तो वो भी खाकर देख लें। बात सुनो मेरी, तुमने अपनी बहन से अपनी महारतें छुपाना शुरू कर दी हैं, हाँ? ओहो, बहन को मश्क में करवाऊं, कुरान पढ़ना मैं सिखाऊं, हाँ। और अब खाना बनाना भी। हाँ। और क्या क्या करूं मैं बताएं? अब जो भी है मैं कुछ नहीं कर सकती, अब ये सब तो करना ही पड़ेगा। मजबूर हो तुम? हाँ। जी बहुत मजबूर हूँ। अच्छा नहीं है ये तो बिल्कुल। गोश्त भी बहुत सख्त है। आपने हमें बताया क्यों नहीं? नहीं मेरी बेटी, आज तक मैंने इतना अच्छा खाना नहीं खाया है ना? हाँ। वाकई बहुत अच्छा है। इधर आओ जरा, इधर आ जाओ, तुम भी आ जाओ। कैसा बना कैसा नहीं कोशिश तो की है ना, कोई बात नहीं, बार बार पकाओगी सीख जाओगी। आलगन, चाहे कुछ हो जाए मेरे लिए मेरी बेटियां खाना बनाएंगी। ऐसा मत करें मेरे सरदार, इनकी बदौलत बावर्ची खाना मैदान जंग बन जाता है। क्या? ऐसा तो नहीं था। ऐसा ही तो है। हलीमा, मैंने पानी लाने का कहा था, तुम्हें कहाँ है? जानती हो ना, तुम्हारा हाथ बटाने की वजह से मेरा सालन जल ही गया था। तो सरदार, आपके मुताबिक किसने अच्छा पकाया है? बात यह है कि आज बहनों का प्यार जीत गया। मैं फर्क नहीं कर सकता इन दोनों में, ठीक है ना? जी ठीक है। चलो शाबाश। चलें शुरू करें। अलाउद्दीन खाओ। जी सरदार, खाता हूं। हाँ मजे से खाओ। शुक्रिया गोंजा। गाजी मेरे बेटे, मुझे भूख लगी है, बहुत जोर की भूख लगी है। पता नहीं तुम्हारी वालिदा कहाँ रह गई है। बाबा, ऐसा कब होता है कि आपको भूख नहीं लगती? और मारे मारने की वजह से कुछ जहन हो गया ये। अगर बच्चे को सर पर मारने से बच्चा बेवकूफ हो जाता है, तो सर पर मार खाने की वजह से आज मैं भी बेवकूफ होता। तो आज पता चला कि तुम्हारी ऐसी हालत क्यों है आखिर। मैं समझती थी तुम पैदाइशी ऐसे हो। लाओ बर्तन दो अपना। एक मिनट, तुमने अभी जो बात कही मुझसे, उसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है जरकुतै, बस मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, जाने दो अब। लाओ दो।
बहुत भूख लगी है मुझे, बहुत भूख लगी है, जल्दी करो। ये लो। बिस्मिल्लाह। 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 आलगन, क्या तुम खाना बनाना भूल गई हो क्या? हमारे कबीले के कुएं खुश्क हो गए हैं क्या? या हमारे बर्तनों में सुराख हो गए हैं? आलगन, ये खाना बिल्कुल भी खाने के काबिल नहीं है। इतना सख्त है कि मैं इसे चिबा नहीं पा रहा हूँ। ऐसा लगता है कि मेरे दांत टूट के गिर जाएंगे। बाबा, ये खाना वालिदा ने तुम कहना क्या चाहते हो जरकुता? जरा सही सही बताओगे मुझे। मेरा तैयार करदा खाना पसंद नहीं आया तुम्हें? आया। हाँ? तुम्हारा तैयार किया हुआ खाना मुझे पसंद ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, तो पूरा खाना तुम खाओगे। ये लो, बर्तन लो और सारा खा लो। पकड़ो, खाओ, शाबाश। चलो लुत्फानंदोज हो। गाजी, पानी दो मुझे, ज्यादा पानी डालो। ओ, आफियत और शिफा नसीब हो, आमीन। तुम भी खाओ। हस्बी अल्लाह, तू ही हामी नासिर है। हस्बी अल्लाह, अल्लाह मेरी मदद फरमा, या अल्लाह। मदद या अल्लाह, मदद या रब्बी, मदद, मदद या अल्लाह, मदद या रब्बी, मदद। मदद, मदद। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदद या रब्बी,
मदद या रब्बी, मदद या रब्बी। मदद या रब्बी। तुर्गुत गाजी, ओह, बैठे रहिए। ओह, खैर है, आप भी सोए नहीं अभी तक? हाँ, बिजली कड़कने की आवाज से उठ गया। तो मुझे नींद नहीं आई उस्मान। अच्छा तो ये बताओ, तुम क्यों नहीं सोए? अजीब से ख्वाब ने उठा दिया मुझे। फंसा हुआ था चार दीवारी में उस ख्वाब में मैं। हाथ पैर गोया जंजीरों में जकड़े हुए थे। वहां से बाहर निकलना चाह रहा था मैं। तो निकल पाए? नहीं निकल पाया। तंग होती जा रही थी दीवारें। उन्हें तोड़ने की कोशिश की। दीवार के टूटते ही एक शोला मेरी तरफ लपका। वो बहुत भयानक था। अल्लाह रहम फरमाए। उस शोले ने क्या तुम्हें जलाया, या फिर यह तुम्हारे कांधों पर रियासत का बोझ है? बाबा मुझसे कहते थे कि सरदार, जब तुम बनोगे तभी जान सकोगे कि ये जो रियासत का बोझ है, ये तो आग की कबा है। अपने मकसद को पाने के लिए तुम्हें कीमत अदा करनी पड़ेगी। इस कुल्हाड़े को कैसे बनाया जाता है जानते हो उस्मान? बार बार जर्ब लगाकर इसे मजबूत किया जाता है। दहकते अंगारों में एक के बाद एक जर्ब लगाई जाती है। पानी में डालकर ठंडा किया जाता है, फिर दोबारा जलाया जाता है। अगर इस पर जरबें ना लगाई जाएं, तो यह कैसे मजबूत हथियार बनेगा? हाँ, और तुम, अगर तुम इन आजमाइशों से ना गुजरे, दहकती आग में ना जले, तो क्या बनोगे? मैं हरगिज आजमाइशों के बारे में नहीं सोच रहा। कल उठते ही दीवान में लिए जाने वाले फैसले का सोच रहा हूं, लोगों का सोच रहा हूं। हमें जैसे फतूहात के लिए निकलना चाहिए। हमारे लोग लेकिन इस हाल में बिल्कुल नहीं। इसीलिए उन लोगों का सोच रहा हूं। सख्ती और नरमी
रहमत और आजमाइश सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से आती है। इसी रास्ते पर चलना है उस्मान। तुमने इस अरसे में कितने दुश्मनों को ज़ेर किया है। यकीनन इस राह में बेशुमार दुश्मन तुम्हारे लिए जाल बिछाएंगे। जब भी उन्होंने जाल बिछाया है, मेरे रब के हुक्म से आप और आपकी औलादें तारीख रकम करेंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ओह, ये हम सब का इम्तिहान है उस्मान, हम सब का। और इस इम्तिहान से गुजरने वाला शख्स अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। चलो अब उठो। उस्मान, तुम्हारे इस दिल में ये पूरी रियासत समा सकती है। जो दिल कहता है वही करो। रब ने मुझे अगर हिम्मत दी है और मुझे नवाजा है, तो फिर रुक सकता हूं क्या मैं? माशाअल्लाह। सरहदी रियासतों में बाज़ंतीनी आग दोबारा भड़काएंगे सोफिया। तुर्कों को अपनी रियासत से उठाकर दूर फेंक देंगे। उस्मान से क्या फायदा पहुंचा? उस्मान के साथ इत्तेहाद करके मुझे किसी किस्म का फायदा नहीं पहुंचा। जो कुछ मेरे पास था वो भी खो दिया। कुछ नहीं बचा मेरे पास। आपकी खिदमत में हाजिर हूं। बताएं आपका क्या हुक्म है मेरे लिए? हाँ। पहले मैं तुम्हें अपने माजी को भुला देने का हुक्म देता हूं सोफिया। इस इंसान की जगह यहां नहीं, जिंदान है मेरे शहंशाह। गद्दार मैं नहीं, तुम हो सोफिया। मेरा यहां पे होना शहंशाह से वफादारी का सबूत है। बहुत हो गया। उस्मान के बढ़ने की वजह हमारा तकसीम होना है। अजीम रोम के लिए तुम्हें अपनी अंदर की दुश्मनी को खत्म करना होगा। इसने मुझसे गनीमत चुराई है मेरे शहंशाह। मैंने तुम पे भरोसा किया और तुमने उसको ठेस पहुंचाई। मगर उस्मान को तकलीफ में देखने के लिए किसी भी हद से गुजर जाऊंगा मैं। और अगर जरूरत पड़ी तो बुरसा का तख्त तुम्हारे नाम। बुरसा पे तुम दोनों हुकूमत करोगे। और जब हम उस्मान को खत्म करेंगे तो उससे हासिल की गई तमाम इमलाक का तुम्हारे दरमियान बंटवारा होगा। जो हुक्म आपका मेरे शहंशाह। इत्तेहाद के लिए यह वक्त मुनासिब है। कल उस्मान ने कबीले में एक जिरके का इत्माम किया है। अगर उसने तमाम सरदारान को बुलाया है, यकीनन बड़ी मंसूबाबंदी हो रही है और हो सकता है इसका असर बाज़ंतीनियों पर पड़े। जिरगे में क्या फैसला होगा इसका पता लग जाएगा। उनके दरमियान मेरा जासूस मौजूद है।
जासूस का होना यकीनन हमें फायदा देगा, लेकिन ये काफी नहीं है। कल आसपास के तमाम कलेदार मैदान में इकट्ठे होंगे और बाज़ंतीन की रोशनी फिर से उजागर करेंगे। बाज़ंतीन ने जो वकार खोया है उसे दोबारा हासिल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अलाउद्दीन सरदार, कल रात से हर कोई सरदार के दीवान के बारे में बात कर रहा था। दीवान का सबब क्या है मालूम है आपको? उस्मान सरदार ने सबको ही दीवान में बुलाया है, वहीं पता चलेगा कि उनका क्या फैसला है। साहिबान, मंगोलों का खतरा टल चुका है अल्लाह के हुक्म से। उस्मान सरदार इस रियासत और कौम के लिए नए फैसले करने जा रहे हैं। मंगोलों का खतरा टल तो गया है, मगर कई दुश्मन अब भी बाकी हैं। अफरा तफरी हर तरफ फैली हुई है। सुना है कि तुर्क सरदारान आपस में लड़ने लगे हैं। गर्मियान कारामान, उनकी आपस की लड़ाई खत्म करने की जिम्मेदारी क्या हमारी नहीं है? सरदारान, हम दीवान के लिए तैयार हैं। उस्मान साहब इंतजार कर रहे हैं। होशियार उस्मान साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए। वो जो कहे तो हो जाता है, जो दिलों को हमारे ईमान के नूर से रोशन करता है, उस अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम से दीवान का आगाज करता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पहले मुट्ठी भर थे, कोई शक नहीं। उसके बावजूद सरहदों से कुफ्फार को उखाड़ फेंका। कबीले से शुरुआत की और अब रियासत तक पहुंच गए। मंगोलों ने जिस रियासत को जलाकर तबाह कर दिया, हम उसे एक दफा फिर उसके पैरों पे खड़ा करेंगे इंशाअल्लाह सरदार। इंसाफ और रिवायत रियासत की ताकत के अहम सतून है, लेकिन खजाना भी नागुजीर है। मंगोलों के साथ जंग ने हमारे खजाने खाली कर दिए हैं। यकीनन सिपाहियों का हर तरह से ख्याल रखना इंतहाई जरूरी है उस्मान सरदार। इस जिम्मेदारी को कैसे पूरा करेंगे कि रियासत मजबूत हो जाए? जिहाद से होगा ये। जिहाद हमारे लिए खजानों के दरवाजे खोलेगा और खजाने बाज़ंतीनी सरहदों में है, जहां जुल्म और नाइंसाफी है। खाना बदोश वतन मिलने से पहले ही हमारी सफों में शामिल हो चुके हैं। हम लड़े, मंगोलों को शिकस्त दी अल्लाह के हुक्म से, लेकिन सिपाही थक चुके हैं उस्मान सरदार। हमारी तादाद कम है और मुझे खदशा है कि आने वाली जंग शिकस्त का बायस ना बने। आप ये क्या कह रहे हैं हसन सरदार? तलवार म्यान में रहे तो जंग आलूद हो जाती है। मुजाहिद को सुकून ही मैदान जंग में मिलता है। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए जरा। आज के हमारे इस दीवान में आपके दिलों में अगर कुछ है तो खुलकर बयान कीजिए। जो भी इनके दिल में है इन्हें कहने दें खोजा सरदार।
हसन सरदार, कहिए। हम मौसम सरमा से निकले हैं, लोग थकावट का शिकार हैं। मैं कहता हूं कि हमारे सिपाही और बच्चे खुशियां मनाएं मौसम बहार की। हमारे घोड़े और मवेशी चरागाहों में जाकर जिंदा रहें। पहले अपनी कुवत इकट्ठी करें और फिर हमला करें उस्मान सरदार। हमने जब भी इंतजार किया, काफिरों ने अपनी तलवार खींच ली। हसन साहब, इंतजार काफिरों की सरकशी और जुर्रत बढ़ाता है। बोरान साहब, हक बजाने पे, लेकिन अगर हमने कोई गलत फैसला किया तो इससे हमें नुकसान भी हो सकता है। अभी हमारी किसी भी हरकत से उन सरदारों को मौका मिलेगा, इसलिए हमारा रुक जाना ही बेहतर है। हसन सरदार के मुताबिक तदबीर इख्तियार करना मेरे नजदीक ज्यादा बेहतर है। जालिम के सामने शुजाअत हमारा हथियार है और जंजीरें तोड़कर आजादी हासिल करना हमारा मकसद है। मौत का खौफ रखने वाला यकीनन हलाक होगा। मैं यही कहूंगा सरदार कि सफर जारी रखा जाए। क्या किया जाए अलाउद्दीन? जितना मैं इस जंग के बारे में सोच रहा हूं, उतना ही सिपाहियों की तादाद के बारे में भी। अगर लश्कर कमजोर हुआ तो रियासत के लिए मुश्किल पेश आ सकती है। तो जंग से हम लोगों को पीछे हट जाना चाहिए? हरगिज नहीं, लेकिन हमारा एहतियात से काम लेना फायदेमंद साबित होगा सरदार। मेरे सरदारान, मेरे साथियों, सुन लिया मैंने। ओस दस्तूर का तकाजा है, रियासत आप जैसे साहिब बसीरत लोगों के हाथों में ही महफूज हो सकती है। मैं समझ गया आपकी सोच क्या है, लेकिन आप यह भी जान लीजिए कि जब तक हम लोग सीधे रास्ते पर हैं, तो कोई शक नहीं कि अल्लाह की नुसरत हमारे साथ है। इंशाअल्लाह सरदार, इंशाअल्लाह सरदार। करासी, जानदार, गरमियान, करामान और बाकी सब कबाइल सभी सल्जूकियों जैसे बनने की कोशिश में है। अगर हमने उनसे फतह की तरफ मुंह मोड़ लिया और हम उठ खड़े हुए, तो जिहाद के लिए जान देने वाले खाना बदोशों के दिल हम जीत लेंगे और इस तरह हमारी ताकत में इजाफा होगा और रियासत भी मजबूत होगी। इंशाअल्लाह सरदार। आज तुम सबको अजीम रोम की खिदमत करने वालों में शामिल होने का शर्फ हासिल हुआ है। अपने हक के लिए जो जरूरी होगा वो करेंगे। ऐसा ही है ना ग्लैडियोस? बिल्कुल जनाब। सल्जूकों की बिखरने की वजह तुर्क की पीछे रह जाने वाली चीजों पे झगड़ा है। हमें अपनी मौजूदगी बढ़ाकर अपना इख्तिदार मजबूत करना होगा, लेकिन वो उस्मान हमारी रुकावट बन सकता है। लेकिन वो जानता है कि तुर्कों के साथ तनाज़ा उसकी ताकत को खत्म कर देगा, तो उसकी ताकत का रुख हमारी तरफ और बाज़ंतीन की तरफ है। जल्द पता लगाना होगा उसके जहन में क्या चल रहा है, ताकि उसके मंसूबों को समझकर हम आसानी से उसका फायदा उठा सके। मैं इत्तेफाक करता हूँ, अगर उस्मान ने उस कुजार को मार दिया तो काफी ताकतवर हो जाएगा। इसका अंदाजा नहीं आपको? मैं तेकफुर वालेन से इत्तेफाक करता हूँ। सल्जूकियों के जानशीन बनने की दौड़ से दस्तबरदार होने वाले तुर्कमान सरदारान मुतवज्जो होंगे। इस अरसे में हम उस्मान का नाम बहुत सुन रहे हैं। बस यही वजह है कि हम अजीम उस शान शहंशाह के परचम तले मुत्तहिद होंगे और फिर उस्मान का नाम इस सरजमीन से हमेशा के लिए मिटा देंगे। कठिन रास्ते से दो चार होंगे तो इनाम भी बहुत बड़ा मुयस्सर आएगा। अपनी फतुहात का सिलसिला जारी रखते हुए फतह की गई नई सरजमीनों में खाना बदोशों को लेकर आएंगे और इस तरह मजलूमों का सहारा और उम्मीद बनेंगे। इसी तरह अनातोलिया के मैदानों में हम तुर्क सिपाही कामयाब होंगे उस्मान सरदार। इंशाअल्लाह सरदार।
इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सही कहा आपने सरदार। शुरुआत कहां से करेंगे हम? अब से हमारा हदफ हमारा हदफ शुमाली हदूद है और यहां सकारिया, मुदोर्नो, कोयनुक, हमारे हदफ में ये सब इलाके होंगे। अब से हमारी सोच इन्हीं इलाकों पर मरकूज होगी। वैसे सरदार, ये तमाम जमीनें जरखेज और सहराब हैं। ताकत में इजाफा हो जाएगा हमारी। लश्कर को कौन से रास्ते से गुजारेंगे सरदार? कुफार चारों तरफ हैं। आपकी हिकमत अमली क्या होगी सरदार? अपने लश्कर को मगरिब में मौजूद इन खुफिया वादियों से गुजारेंगे। तो इसके लिए सब सरदारान अपने अपने सिपाहियों को तैयार करें। 2 दिनों के अंदर काराशाम के मकाम पर इकट्ठे होकर सब अपनी सफें एक करेंगे। जो आपका हुक्म सरदार। आज का दीवान खत्म हुआ। कोशिश हम करेंगे, कामयाबी अल्लाह देगा। आमीन सरदार। तुम सबको इस बात का अंदाजा हो चुका है कि उसके वफादार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। वो अपना लश्कर बढ़ा रहा है। उस्मान ने आज अहम दीवान मुनक्किद किया है। सारे सरदार उसमें इकट्ठे होंगे। ग्लाडियोस और सोफिया को दीवान के बाद उस्मान की क्या हिकमत अमली है वो सब जानने का काम सौंपा गया है मेरी तरफ से। तुम सब अपने अपने शहरों में इक़दामात को बढ़ा दो और अपना लश्कर हर तरह से मजबूत कर दो। लोगों को हर तरह से मुनज़्ज़म करो। इस जंग में हमारा हर शहरी सिपाही की तरह होना चाहिए। जो हुक्म आपका। जो हुक्म आपका। उस्मान को ऐसा सबक सिखाया जाएगा जिसके बाद वो हमारी अमलाक की तरफ कभी आंख उठाकर नहीं देखेगा। हमारी जलाई गई आग सबसे पहले उस्मान को राख करेगी। हिजरत की वजह से हमारे पास सोना तकरीबन ख़त्म हो गया है, मगर इस हमले से फिर से बहाली आ जाएगी और जख्मों पर मरहम साबित होगी इंशाअल्लाह। 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 मंगोलों को धूल चटाने के बाद सिपाहियों के हौसले बुलंद हैं। अब बाज़ंतीनी सिपाहियों पर कहर बनकर टूट पड़ेंगे। ईद। जी भाई। सिपाहियों को इकट्ठा करो। हम जालिमों के लिए तलवार और मजलूमों के लिए ढाल बनेंगे। इंशाअल्लाह भाई। सईद, गौर से सुनना मेरी बात। जो कुछ तुम्हें बताने वाला हूं ग्लाडियोस को बताओ जाकर। जितना जल्दी हो सके जाओ।
आओ उस तरफ चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जिहाद से मोहब्बत रखने वाले 5000 जाबाजों के साथ मैं तैयार हूँ उस्मान सरदार। जिनके दिल जिहाद की आग से भड़क रहे हैं वो 3000 सिपाही हाजिर हैं उस्मान सरदार। ए शुक्रिया शुक्रिया। मुसलमानों की सरजमीनों पर नजर रखने वाले जालिमों को हमने एक एक करके तबाह कर दिया, और जो रह गए इस मार्के के जरिए इंसाफ की तलवारें हम उनके सीनों में पेवस्त कर देंगे। माले गनीमत लोगों में तकसीम किया जाएगा और हम हमेशा परचम इस्लाम के साए तले एक होंगे। मेरा रब हमारे लिए जिहाद मुबारक करे। आमीन आमीन आमीन। चलो आ जाओ। उस्मान अपनी फौज के साथ बहुत जल्द यहाँ पर होगा। तीरंदाज, तुम लोग मेरा हुक्म मिलते ही उस्मान की फौज पर हमला कर देना। जब तीरंदाज का काम खत्म होगा तो छुपे हुए प्यादे अपनी जगहों से निकलकर उस्मान के लश्कर पे हमला करेंगे। उस्मान, आज तुम अपनी फौज के साथ मरोगे। क्यों रुक गए सरदार? कोई मसला है क्या? रुकिए जरा कोजा सरदार, रुकिए जरा। खैर है कायोमाज, हालात क्या है? सरदार,
आपके हुक्म के मुताबिक तमाम मशरिकी रास्तों का जायजा ले लिया गया है। खतरे की कोई बात नहीं है सरदार। हमारा लश्कर वहां से आसानी से गुजर सकता है। हाँ, शुक्रिया। लेकिन आपने तो हमें मगरिबी रास्ते से चलने को कहा था, तो फिर सरदार ये रास्ता तब्दील करने की कोई वजह? तदबीर खोजा सरदार, तदबीर तदबीर तो करेंगे, कामयाबी अल्लाह देगा। मंजिल हमारी वही है सरदार, आप जिस रास्ते से भी ले जाए हमें। ऐसा ही है, तो चलिए फिर घोड़ों को मशरिक की तरफ हाँकेंगे। चलिए चले। चलो शाबाश। फातिमा, हाँ, जिस शख्स को तुमने दीवाना कहा था, हाँ, वो सुबह से तुम्हें ही देख रहा है। ये बात गाजी ने बताई है मुझे। हलीमा, ठीक है ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगी। खैर तो है, ये लड़का इसी तरफ आ रहा है। बाला खातून, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भी यहाँ कोई काम करना चाहता हूँ। तुम खोजा सरदार के बेटे हो ना? जी हाँ, ओज नाम है मेरा। हुक्म कीजिए आप। सलामत रहो ओज। ठीक है, तो फिर तैयार रहे। उस्मान साहब की तरफ से फदा की खबर आते ही काफले के साथ चले जाना। जो हुक्म आपका। बाला खातून, सोफिया आई हैं। हलीमा खातून से मिलना चाहती हैं। ये औरत अब किस वजह से यहाँ पर आई है? अस्सलामु अलैकुम तुर्गत गाजी। वालेकुम अस्सलाम। मुझे शेर का शिकारी सोलगुर आगा कहते हैं। खुश आमदीद सोलगुर आगा। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया। हमने आपको बुलाया, आप फौरन चले आए। सलामत रहे। मैं यहाँ अपने हक की राह पर लड़ने वाले भाइयों के साथ हूँ। उस्मान सरदार के हुक्म से हम सरहदी इलाकों में काफिरों का शिकार करेंगे। मैंने सुना है उस्मान सरदार जहाद पर जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक सुना है आपने। इसी वजह से मैंने आपको इस इजलास में बुलाया है। मैं चाहता हूं कि आप मुत्तहिद होकर तुर्कों के लिए अजीम और शान तलवार लहराएं, हमारे बहादुर सिपाहियों के लिए एक मिसाली शख्सियत बने। दास्तान जिसे कहते हैं उसे दीवाने रकम करते हैं, और हम सबसे बड़े दीवाने हैं। ये दास्तान रकम करके रहेंगे। हमें मौत से बिल्कुल डर नहीं, हम बस शहीद होना चाहते हैं। हमारी जानें आलम इस्लाम के लिए कुर्बान है। कुर्बान है, कुर्बान है, कुर्बान है। माशाअल्लाह, आप लोगों का ये जज्बा देखकर खुशी हुई मुझे। ये काले और ये लिबास किस लिए है तुर्गत गाजी? हमारे अजीम घोड़ों की नालों की आवाज से ही दुश्मन कांप जाते हैं, और अल्लाह के हुक्म से ये डर दुश्मनों के दिल में हमेशा कायम रहेगा। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह।
जीते रहे तुर्गुत गाजी। बहुत शुक्रिया। जहाद के लिए रवाना होंगे, काफिरों को धूल छिटाएंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बाला, तुम्हारी जान जरूर बख्शी गई है, मगर कबीले में इस तरह आजाद घूमने के लिए नहीं। मेरे सब्र के हाथ मत भूलो सोफिया। बाला, अब मेरे कोई दुश्मन नहीं रहे। मैं तो पोएना से मिलने आई थी। मेरी छोटी परी, तुम ठीक हो? ठीक हूँ। आप कैसी हैं? ठीक हूँ। अगर मेरे साथ होती तो बहुत बेहतर होती पोएना। आपकी वो बीमारी कैसी है? ठीक है। लाइलाज बीमारी थी ना, मरने वाली थी आप। जानती हैं, तबीबों से बात हुई थी इस बारे में मेरी। आपको किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं है सोफिया। फिर से झूठ बोला मुझसे तो बात नहीं आई। पोएना, मैं तुम्हें... रुकिए वालिदा, रुकिए। मेरा नाम हलीमा है, और आज के बाद अगर तुमने दोबारा मेरे सामने आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें अपने हाथों से बिना हिचकिचाए मार डालूंगी सोफिया। जो सुनना था वो सुन लिया ना सोफिया, जाओ यहां से। सिपाहियों, सोफिया को कबीले से बाहर छोड़ो। उस्मान सरदार का हुक्म मिलने पर तमाम गाड़ियां रवाना हो जाएंगी। हमें जल्द से जल्द तैयारियां मुकम्मल करनी होगी बहन। ठीक कहा बाला, जो सुनना चाहती थी सुन चुकी हूं। कमांडर, उस्मान मगरिब की तरफ से नहीं, शुमाल की तरफ से पेशकदमी कर रहा है। ये कैसे हो सकता है? क्या कह रहे हो तुम? उसने अपना रास्ता कैसे बदल लिया? नहीं मालूम कमांडर। उस्मान, ये कौन सी चाल है? कहां हमला करोगे? वो चरवाहा कहां हमला करने वाला है, कुछ मालूम है? सिर्फ शुमाल की जानिब पेशकदमी का जानता हूं। तो हम भी शुमाल की तरफ बढ़ेंगे। वो बहुत दूर है कमांडर। चाहे घोड़ों की टांगे टूट जाए, हम नहीं रुकने वाले। उस्मान जा भी जा रहा है, मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। या! आप भी लगा लें कोजा सरदार। शुक्रिया, शुक्रिया अलाउद्दीन। अब कोई भी दुश्मन हमारे मद्दे मुकाबिल नहीं आ सकता, अल्लाह के हुक्म से। जिहाद मुजाहिद के लिए शादी की मानिंद है शहजादे अलाउद्दीन। ऐसा ही है, ऐसा ही है। काफिरों से शादी हमारे लिए मौत के मानिंद है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। तलवार के टकराने की आवाज मेरे दिल को जोश से भर देती है। मुझे तलवार से मोहब्बत है और मेरे लिए शादी सिर्फ शहादत है।
ये आपकी बहादुरी की निशानी है हसन सरदार। माशाल्लाह। जीते रहे। शुक्रिया कोचा सरदार। आपका भी शुक्रिया। सरदार आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कोहिनूर तलवार से हासिल करके वहां इंसाफ कायम करेंगे। हमारी फतुहात जारी रहेंगी। हमारे जवानों का जुनून और शहादत का जज्बा रखने वाले सरदारान बुलंदियों तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। वक्त आ गया है, अब हम कुफार के सीनों में नेज़े बनकर सब्त होंगे। इंशाअल्लाह सरदार। इंशाअल्लाह। चलो चलो, मैं कहता हूँ चलो, शराफत से चलो। चलो चलो। बस माफ कर दो, मुझे आइंदा नहीं होगा। ये सब रोम के लोगों के लिए। अब सब लोग अपनी जिंदगी पुरसुकून गुजार सकते हैं। ध्यान से चलो। माफ कर दे मुझे। छोड़ दो इसे। मुहाफिजों की तादाद बढ़ा दो। ग्लाडियोस उस्मानी लश्कर पर हमला करेगा, मगर हमें मोहतात रहना होगा। बाबा इसे भी फरोख्त कर दें। नहीं बेटी नहीं, इन्हें फरोख्त नहीं कर सकते। ये तुम्हारी बीमारी के लिए खरीदे हैं मैंने। ये रहा जनाब। इस तरह का फल बेचकर क्या तुम मेरी तौहीन कर रहे हो? बच्चे की बीमारी की वजह से छांट नहीं पाया। तुम्हारे लिए बच्ची जरूरी है और मेरे लिए बाजार। निकाल दो यहाँ से इसे। जनाब खुदारा ऐसा मत करें, मेरे घर वाले भूखे मर जाएंगे। माफ कर दे मुझे जनाब। बाबा, खुदा के लिए माफ कर दे। ले जाओ यहाँ से इसे। ठीक हूँ मैं बेटा, कुछ नहीं हुआ मुझे। जनाब खुदा के लिए माफ कर दे जनाब। चलो। इस दुकान की बस इतनी कीमत? चलो तुम तिजारत कर सकते हो, अब से ये तुम्हारी दुकान है। मेरी नन्ही सी चिड़िया मुझे ही मारने की धमकी दे रही थी हरिस्तु। आखिरकार वो है तो तुर्क ही ना। उसकी परवरिश मैंने अपनी तरह की है हरिस्तु, अपनी बेटी की तरह पाला है। लेकिन क्या फायदा, इंतखाब तो अपने खानदान का ही किया ना। ग्लादियोस उस्मान के ख्वाब चकनाचूर करके उसे जमीन पर ले आएगा। हम कबीले से कोई मदद ना मिलने को यकीनी बनाएंगे। बाला अपने सिपाहियों के साथ मिलकर हथियारों के इंतजामात कर रही है। क्या आपको रवानगी का वक्त मालूम है? ग्लाडियोस के हमले के बाद वो लोग मदद तलब करेंगे। हम कबीले के करीब ही रहेंगे। तैयार हो जाओ, उस काफिले पर धावा बोलेंगे। टेकफुर वॉलेंस, टेकफुर वॉलेंस, टेकफुर वॉलेंस तुर्क आ रहे हैं। लानत हो, सारे दरवाजे बंद कर दो। मुकद्दस मकामात, इबादतगाहें और कलीसियाओं को मत छूना। आजा। ग्लाडियोस को खबर भेजो। चलो।
लानत हो। अब समझा तुम्हारा हदफ क्या था। इसकी कीमत चुकाओगे तुम उस्मान? आ जाओ, तुम भी आ जाओ, आ जाओ। टेकफूर वायलेंस हो या जो भी हो, खबर तक नहीं मिलेगी तुम्हें। तुम्हारी लाश तक गायब कर दूंगा। तुम्हारा वक्त आ गया है। मुझे तो मार सकते हो, लेकिन ग्लाडियोस मेरी मौत का बदला लेगा। ग्लाडियोस भी तुम्हारे साथ ही जहन्नम में जाएगा। लाश उठा लो इसकी। बोलो। उस्मान ने गुइनिक का मुआसरा कर लिया है जनाब। लानत हो। अब क्या करेंगे कमांडर? नहीं, यही इंतजार करेंगे। उसे सोचने दो कि वो जीत गया है। कभी ना भूलने वाली शिकस्त का मजा चखाऊंगा उसे। उस्मान, क्या करेंगे? समझ नहीं आ रहा, क्या समझ नहीं आ रहा कि लोग हमें मार तो देंगे। ये कौन लोग हैं? डरिए मत, कोई खौफ नहीं है, डरे मत, कोई मत डरे। ओह, खौफजदा मत हो। बिल्कुल डरिए मत। हम आपके लिए मौत नहीं, इंसाफ लाए हैं। आप सब कमाल, आपकी जाने, आपकी नामूस मेरे पास जमानत है। किसी भी नुकसान की सूरत मेरे अल्फाज आपकी ढाल बनेंगे। खुद को शिकस्त खुर्दा मत समझिएगा। गोयनोक के लिए उम्मीद और निजात का सूरज तुलू हो चुका। शुक्रिया उस्मान सरदार, शुक्रिया उस्मान, खुदा आपसे राजी है। शुक्रिया बहुत उस्मान शुक्रिया। सरदार। सिपाहियों, घरों की तलाशी लो, कोई दुश्मन छुपा ना हो। जो हुक्म सरदार। कायोमाज, पहरेदारों को तैनात कर दो। गोयनोक अब काई मलकियत है।
परचम सब जगह लहरा दो। जैसा आपका हुक्म। उस्मान सरदार का परचम दुश्मनों पे खौफ तारी करेगा और मजलूमों के लिए उम्मीद पैदा करेगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। चलो सिपाहियों, आ जाओ। बिस्मिल्लाह। कोई अपनी जगह से हिला तो जान से मार दूंगा। बात सुनो मेरी, तुम गुलाम नहीं हो। बल्कि मेरे साथ कबीले जाओगी, यहां नहीं रहना होगा तुम्हें। ये सरदार, ये क्या कर रहे हैं? हसन साहब, माले गनीमत से हिस्सा ले रहा हूं। ये खातून अब से मेरे साथ कबीले में रहेगी। उस्मान सरदार की इजाजत के बगैर कुछ नहीं ले सकते। पहले उस्मान सरदार से पूछें। यहाँ कौन सी मुझे इज्जत मिल रही है? ऐसे बहादुर सरदार की खिदमत गुजार बन जाऊं तो बेहतर रहेगा मेरे लिए। बात सुन ली इसकी? तौबा अस्तगफिरुल्लाह। आ जाओ सिपाहियों। अलाउद्दीन सरदार, कोई बाज़ंतीनी सिपाही बचा है शहर में और सबकी जरूरियात पूरी हो गई? शहर महफूज है सरदार, लोगों की खुराक का भी इंतजाम हो गया और सब महफूज है। आला। सरदार, तुर्गुत गाजी आ रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम। फतह मुबारक हो आपको। ए शुक्रिया तुर्गुत गाजी, ए शुक्रिया। कबीले के बुजुर्गों, बूढ़े भेड़ियों, खुश आमदीद। शुक्रिया उस्मान सरदार। माशाल्लाह सरदार, आपको खुशहाल देख लिया। माशाल्लाह, माशाल्लाह। हे सोलगुरागा, सरहदों में अपना फरीजा आपने बखूबी निभाया। अब से आपकी जगह सिर्फ मेरे साथ है। अगर आप इजाजत दें, तुर्गुत गाजी के साथ मिलकर इन काफिरों से जंग के मैदान में लड़ना चाहते हैं। उनके दिलों में खौफ और मैदान जंग में तुर्कों की शान दिखाएंगे। हे शुक्रिया, शुक्रिया। हम हर वक्त आपके लिए शाना बशाना खड़े हैं और ये हमारे लिए शर्फ की बात है सरदार। जीते रहिए। कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जो बिस्तर पर मौत के मुंतजिर हैं और कुछ आप जैसे खुशनसीब जो जिहाद करने के मुतमन्नी हैं। कोई शक नहीं, ये दीवानों का ही काम है। जीते रहिए, खुश रहिए। शुक्रिया सरदार। हमारी जानें आलम इस्लाम के लिए कुर्बान हो जाएंगी मेरे सरदार। मंजिल क्या है सरदार? बताएं ताकि जल्द रवाना हो सके। मंजिल इतनी हिम्मत के बगैर इजाजत तुम अंदर आ जाओ। क्लैडियोस को धोखा दोगे? तुम यहां क्या कर रहे हो? मार डालेंगे हम दोनों को यहां। तुम्हारा एहतसाब करने आया हूं। उस्मान के रास्ते की गलत खबर दी तुमने, जिसकी वजह से मैंने कोहिनूर को खो दिया। मैं ऐसा भला क्यों करूंगा बताओ? उस्मान ने सबको धोखा दिया है। आखिरी वक्त उसने मंसूबा बदल लिया। खबर भिजवाने का भी वक्त नहीं था मेरे पास। सच कह रहा हूं मैं तुमसे। कोहिनूर खो दिया है मैंने। मजीद अब कुछ नहीं कहूंगा मैं।
फिक्र मत करो, उस्मान अब नया हदफ तय करेगा और इस बार वो नहीं बच पाएगा हमसे। जरूर फंसेगा हमारे जाल में। फिलहाल जाना होगा तुम्हें, किसी के हाथ मत लग जाना। खबर भिजवा दूंगा मैं। मगर याद रखना, अब कोई भी खबर गलत नहीं होनी चाहिए। वालिदा। हाँ बेटी। बाबा और मेरे भाई जंग के लिए चले जाते हैं और हम कबीले में बैठे रहते हैं। हमेशा ऐसे ही होगा क्या? हाँ, ऐसा ही होगा। शिकायत तो हमेशा से मेरी भी यही रही है, मगर बदलने वाला कुछ नहीं। अरे वाह, अरे वाह। अब क्या करेंगी वालिदा? एक के बजाय दो हो गई हैं, देखें जरा। हाँ बिल्कुल। फतह सिर्फ तलवार से हासिल नहीं होती बेटी। फिर कैसे होती है वालिदा? अरे देखो तो जरा इसे, काम ना करने के बहाने हैं इसके। उठो यहाँ से। यहाँ आ जाओ तुम भी। आ जाओ आ जाओ। आओ मेरे पास। आ जाओ। मेरे दिल का चैन, मेरी बेटियों। गौंजा देखो इन्हें, बातें ही जंग की करती हैं और मेरे गोद से उठने का नाम नहीं ले रही। देख रही हूँ वालिदा। एक माँ ही तो होती है जो बेटियों के नखरे उठाती है। ये क्या कहा? मेरी तरफ देखो, तुम भी अपने नाच नखरे दिखाओ मुझे। हाँ ये भी ठीक है, आप बहुत अच्छी हैं। वालिदा, आपने कहा कि फतह सिर्फ तलवार से हासिल नहीं होती, फिर कैसे होती है? अब तुम तो भाभी से भी जलने लगी। फातिमा। जमीन तो फतह कर ली जाती है, लेकिन असल मकसद दिलों को फतह करना होता है, तभी उस जमीन के मालिक बन सकते हैं। वालिदा, अब तक बाबा की जानिब से कोई खबर आई? वो अभी कर क्या रहे होंगे? ऐसा करते हैं, सब मिलकर जल्दी से सूरह फातिहा की तिलावत करते हैं। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ बाला खातून? आ जाओ किस्मत। खुशखबरी है बाला खातून। किस्मत जल्दी बताओ क्या है? उस्मान सरदार ने गोयनुक फतह कर लिया है। शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है, खुदा का शुक्र है। चलो बेटियों जल्दी करो, फिर सूरज तुलू होते ही काफिले को रवाना कर दिया जाएगा। किसी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। चलो ये सारी चीजें उठा लो। शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी। सरदार माले गनीमत आपके हुक्म के मुताबिक तकसीम कर दिया है और जो सिपाही शहीद हुए हैं उनके अहले खाना का हक भी रवाना कर चुके हैं। हर किसी को उसका हक फराहम किया जाएगा। अब नए हदफ के लिए अपने दिलों को तैयार करने का वक्त है। सरदार, पकड़े जाने वाली खवातीन और मर्द कैदियों का क्या करेंगे हम? उन्हें इस्लाम की दावत दी जाएगी। कबूल न करने वालों को जजिया अदा करना होगा। जो ख्वाहिशमंद हैं वो सिपाहियों से शादी कर सकती हैं। बस सूरत दीगर वो हमारी ख्वातीन के साथ मुतय्यन फराइज सर अंजाम देंगी। जो हुक्म सरदार। जिहाद की आग भड़क उठी है और कोई इसे रोक नहीं पाएगा। हमारे ईमान की हरारत से चलने वाली तलवारों के आगे वो टिक नहीं पाएंगे। इंशाअल्लाह सरदार, इंशाअल्लाह सरदार। मंजिल वाज़े होने पर
दुश्मनों के सीनों पर आहानी बाजू बनकर बरसेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हमारा अगला हदफ मुदुर्नो होगा। यकीनन ये कला तजारती रास्ते पर कायम होने के साथ बहुत ही जरखेज जमीनों से भी माला माल है। खोजा सरदार, कल सुबह अपने सिपाहियों को तैयार कीजिए और जिम्मेदारी संभालिए। जो हुक्म आपका सरदार। अलाउद्दीन सरदार, फसीलों को गिराने के लिए मंजनीकों का इंतजाम तुम संभालोगे। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जो आपका हुक्म सरदार। शुक्रिया शुक्रिया। सुबह होते ही वक्त फजर हम लोग पेशकदमी करेंगे। शुमाली जानिब मौजूद खुफिया वादियों से गुजरकर हम मोदुर्नो पहुंचेंगे। तुर्कुदगाज़े, सोलगुरागा, ऐसा करें कि रात में ही रवाना हो जाए और महफूज बनाए सारा रास्ता। जो हुक्म आपका। जो हुक्म आपका। तो चलिए फिर, ये जंग मुबारक हो। रब हमें इस्लाम के नक्शे कदम पर चलने और साबित कदम रहने की तौफीक अता करे। आमीन। आमीन। जैसा कि आपने कहा था वालिदा, वो सारा सामान लाद दिया गया है। ठीक। खाने का सामान, कपड़े और हथियार, जरूरत की हर चीज तैयार है बाला खातून। ठीक है, ठीक है, माशाल्लाह। मैं यहाँ कबीले में ही रहूंगी और बाकी तैयारियां जारी रखूंगी। तुम लोग इनके साथ जाओगे। जो हुक्म वालिदा। जो हुक्म वालिदा। जैर कुताई सरदार, काफिले को बाहिफाजत वहाँ तक पहुँचाने के लिए आप भी साथ जाएंगे। जो हुक्म बाला खातून। ओ सरदार, सिपाहियों के हमरा आपके साथ जाएंगे। चलें, सफर में आसानी हो। आमीन। चलो सिपाहियों, शाबाश। सफर बहुत तवील है। वालिदा, क्या हलीमा नहीं चलेगी साथ? आ गई मैं वालिदा, आ गई मैं, आ गई। उफ, कहाँ थी तुम? कब से इंतजार कर रही थी तुम्हारा। जानती हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो फातिमा। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मेरी बहन। ठीक है, बस अब निकलो। चलो, हाँ चलो। होशियार उस्मान साहब। सरदारान, सिपाहियों, कोहिनूर फतह हो गया। ये जगह अब हमारी है और ये खबर सब तक पहुंच चुकी है। अगला हदफ मोदुर्नो है। मुझे यकीन है कि लोग वहां हमारे मुंतजिर हैं। नाइंसाफी के गढ़ उस रोम को इस्लाम के इंसाफ से रोशनास कराएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या 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 अल्लाह। सिपाहियों ने जगह संभाल लिया ना? सब तैयार है।
आपके हुक्म के मुंतजर हैं। बहुत खूब। उनसे कहो काफले में मौजूद हर एक शख्स मरेगा। फातिमा खातून, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। खैर तो है, अचानक तुम्हें माफी का ख्याल आ गया? जी वो मैंने सोचा कि आपसे माफी मांग ली जाए, इसमें कोई बुराई नहीं। वैसे माफी क्यों मांग रहे हो तुम? मुझे मालूम नहीं था आप उस्मान सरदार की बेटी हैं। हाँ, इसीलिए ये बर्ताव कर रहे हैं। अगर मैं आम लोगों में से होती तो फिर भी माफी मांगते तुम, या फिर डर गए हो? उस टाइम गलती पे था, इसलिए माफी मांग रहा हूँ, लेकिन आपका ये रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं। तो फिर बेहतर है कि अपनी हद में रहो। ईद सरदार ने ये आप तक पहुंचाने का कहा था। जनाब, उससे कहना काम खत्म होने पर यीद अपने अमाल की दुगनी जजा पाएगा। तो इस बार तुम्हारा हदफ मोदोर्नो है, मतलब तंग रास्तों से गुजरकर तुम वहां तक पहुंचोगे। वो तंग रास्ते तुम्हारी खबर बनेंगे। तैयार हो जाओ सिपाहियों, चलना होगा अब। तीर चलाओ। सिपाहियों, घात है ये। होशियार हो जाओ, खुद की हिफाजत करें। चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो। आ जाओ। ये तो हरस्तु है। सोफिया, सबको जान से मार डालूंगी। नहीं, मैं इसे ये सब करने नहीं दूंगी। रुक जाओ हलीमा, अब वो हमारी दुश्मन है। गोंजा खातून, पीछे वाले सिपाहियों पर जाकर हमला करें आप। ठीक है। खवातीन पीछे की जानिब चलो। सिपाही तैयार हो जाओ, हमला करो। शाबाश। मेरी बहनों, हमारी पकाई हुई हर रोटी जंग में जाने वाले हमारे सिपाहियों को ताकत देगी। जानती हूँ आप थक गई हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी। शुक्रिया बाला खातून। अल्लाह आपसे राजी हो।
अल्लाह आप सबसे भी राजी हो। बाला खातून, किस्मत। हमारे निगरान सिपाहियों ने बाजंतीनी सिपाहियों को ज्वार की तरफ देखा। ताकुब करने पर मालूम हुआ कि वो सोफिया के सिपाही थे। सोफिया के सिपाही किस तरफ गए हैं? अक्चा तशगार के इलाके के करीब बाला खातून। कल कह रही थी कि दुश्मन नहीं हमारे। सोफिया यकीनन वहां जाकर काफिले पर हमला करेगी। सोफिया ने सुलह तो कर ली, मगर सांप कभी भी अपनी फितरत नहीं बदलता। जल्दी जाना होगा हमें। शाबाश, चलो किस्मत। आ जाओ उस्मान, तुम्हारी मौत इंतजार कर रही है।